समूह लोन वाला जब लोन देते हैं तो कहीं ना कहीं लिखित लिखवाते हैं भैया। आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, आप मर भी जाएंगे तब भी आपके बॉडी से हम पैसा वसूल के लेकर जाएंगे, ऐसे वसूलवाते हैं। अब बताइए कि पूरी झोपड़ी घर का पूरा सामग्री जलकर खाक हो चुका है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो है आकर कह रहे हैं हमारा पैसा दीजिए। आपका सब कुछ जल गया भैया, हमारा पैसा दीजिए। आपका शिकायत करना है तो सरकार से कीजिए। और समूह लोन लेने के बाद से कितना घातक परिणाम निकलता है, अभी मैं जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ। पीछे मेरे देख सकते हैं 4 बैंक के लोन लिए हैं। 4 बैंक, एक इंडसलैंड बैंक है, थोड़ा सा करीब दिखाइए कैमरा पर्सन। इंडसलैंड बैंक, चैतन्य इंडिया क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, और मित्रता है, और आरबीएल फाइनेंस है। और ये चारों बैंक से महिलाएं लोन ली हैं, और इतने सारे महिलाएं हैं, और इन सबका घर जलकर खाक हो चुका है। पिछले 8 दिनों पहले जो कि कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा के रामपुर जंगल के जो कि पिपरैया टोला में आग लगता है और करीब 40 से 50 घर का पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है। और सब महिलाएं इस समय रो रही हैं। बिल्कुल हम आए तो लोग सब मीटिंग कर रहे थे कि हम अब लोग क्या करेंगे, हमारे घर से तो सब सामान जो कि सामग्री जल गया, जितने पैसा हम लोग देने के लिए रखे थे वो भी जल गया होगा। बहुत सारी महिलाएं कह रही थी कि हम आत्महत्या कर लेंगे। अब इसमें बहुत सारी महिलाएं कह रही थी हम आत्महत्या कर लेंगे, पैसा लिए, अब लोन वाला आएगा तो क्या करेंगे, हम क्या मुँह दिखाएंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे। 4 बैंक के लोग हैं, ये टोटल मेरे पीछे जितने लोग दिख रहे हैं 4 बैंक के लोग हैं, और ये लोग परेशान इस समय। सबके आंखों में आंसू है, सब लोग रो रहे हैं। किसी का दिल रो रहा है तो किसी के परिवार का पूरा सदस्य रो रहा है, हम पैसा कैसे देंगे। सवाल खड़ा होता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जब फाइनेंस करती है तो वादा करती है, दावा करती है, और बहुत सारे उम्मीदें जुड़ी होती है जब लोन लेते हैं तो। बहुत सारे लोग जो कि अपना घर बसा लेते हैं लोन लेते हैं तो। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां किस प्रकार से लोगों को जुमला पढ़ा रही है, ये सोचने का विषय है। सरकार क्यों चुप्पी साधी है, इन कंपनियों क्यों पूरा परमिशन दी है गांव देहात में जाकर पैसा देने के लिए। 2000 रुपया में लोग जीवन का इंश्योरेंस करते हैं, शरीर का बीमा कर देते हैं, जबकि गांव देहात के लोग अधिकांश मरते नहीं, अधिकांश लोगों का डेथ नहीं होता है। जबकि इन लोगों का शरीर का बीमा हो जाता है तो परिवार में जब टोटल घर जल जाए उसका बीमा क्यों नहीं खड़ा होता। ये सवाल खड़ा होता है इन सारे बैंकों पर, और सिर्फ इतने सारे बैंकों पे नहीं, जितने सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो लोन दे रही हैं, समूह लोन दे रही हैं, उन पे सभी लोगों पर सवाल खड़ा होता है कि आप लोग जब जीवन बीमा कर रहे हैं, 2000 रुपया 1500 रुपया लेकर जीवन बीमा कर रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है अगर उसका परिवार का अगर आग लगने से पूरा परिवार का जितना सामान सामग्री जल जाता है तो ये भी फाइनेंस करनी चाहिए कि और उसका किस्त जो है कि माफ़ होनी चाहिए। हम जानने का प्रयास करेंगे कितने सारे लोग जो कि रो रहे हैं इस समय। चाची कैसे पैसा दिया आपके? अब कहाँ से दिया? कमाई आदमी है नहीं तो कहाँ से दिया पाई? अच्छा, क्या सोच के पैसा ले रहे हैं? घर खेते बाड़ी में लगा के ले रही है, जा माना अपन खाए पिए का आदमी ले रहा है। देखिए अक्सर गरीब लोग ही कम लोन लेते हैं, बड़े पूंजीपति तो बहुत करोड़ों रुपए हम लोन लेकर फरार हो जाते हैं। सरकार भी ध्यान नहीं देती उनके ऊपर, और गरीब लोग लोन लेते हैं पर समय समय से पैसा भी देते हैं। इतना ईमानदारी पूछिए मत। आज इनके घर से छप्पर गायब है। नेता आए थे, वादा किए थे कि 24 घंटा में आपके खाते में आग लगा है, 13,000 रुपया डालेंगे, पर वो 13,000 रुपया भी अभी नहीं डाला गया। अब सोचिए गवर्नमेंट कितना बढ़िया सा वादा करती है कि आकर तुरंत नेता कहते हैं, दावा करते हैं भैया आप टेंशन मत लीजिए, आपका घर जला है ना, हम समय से आपके खाते में इतना रुपया डाल देंगे। गवर्नमेंट से भी निवेदन है अगर किसी का घर जल रहा है तो आप 13,000 रुपया न देकर कम से कम उसकी सारी सामग्री जो कि जल रही है तो उसे 2 लाख रुपया से ऊपर कहीं ना कहीं उसकी मुआवजा मिलनी चाहिए, और ऑन द स्पॉट उसको जो कि आवास पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी झोपड़ी जली है। तो आग क्यों लग रहा है? आग लग रहा है तो झोपड़ी क्यों जले? जब झोपड़ी है तभी तो जली है। वहाँ के नेता जो है खपत कर देते हैं, इनकी योजना आती है और आपस में मिलजुल कर खा लेते हैं। आप क्या देकर लोन ली थी? हमने दुकान रहे दूध को। अच्छा, तो लोन कैसे दिया? अभी हम आए नहीं तो आप लोग कहते हैं जाकि अबे कोई लोग कहता कि आत्महत्या कर ले, कहाँ खाती कहते? तो कहाँ से दिया? जरी वरी बोलता जब नहीं दिए तो का करी? आप आदमी करबे करी, कहाँ से अब दिए आदमी? जब सारा सामान घर जर गया तो का करे आदमी? आप हत्या करी, आदमी बढ़ के रोता गिलगिलाता कि अब कैसे दिया। आफत में कल के तवन आके आखिर ले गइल बालो, परसों के लोन ले गइल। कितना पैसा दानी जा? उहे मन बरियाई से मान जहाँ से मन करे तहाँ से खोज के ले आके दे जा। तो भइले हइये नहीं कितना है, जहाँ से मन करे तहाँ से ले आके दे जा। चौकी उठा के चल जाई, सर सामान बकरी छेर कुछ भी चल जाए उठा के, ऐसे आदमी लेके चल जाए। हाँ कहत रहना। अच्छा, समूह लोन वाला जब लोन देते हैं तो कहीं ना कहीं लिखित लिखवाते हैं भैया। आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, आप मर भी जाएंगे तब भी आपके बॉडी से हम पैसा वसूल के लेकर जाएंगे, ऐसे वसूलवाते हैं। अब बताइए कि पूरी झोपड़ी घर का पूरा सामग्री जलकर खाक हो चुका है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो है आकर कह रहे हैं हमारा पैसा दीजिए। आपका सब कुछ जल गया भैया, हमारा पैसा दीजिए। आपका शिकायत करना है तो सरकार से कीजिए, और सरकार चुप्पी साधी है भैया। प्राइवेट कंपनियों को पैसा दे देती है और चुप्पी साध लेती है कि जाइए आप लोग टॉर्चर कीजिए। नेता वादा करते हैं, दावा करते हैं गरीबों को सुख शांति में हम साथ देंगे, और इतने सारे लोग परेशान हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जमुनी। कितना दिक्कत हो रहा है पैसा देने में? घर तो नहीं है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है तो कहाँ से देते हैं?
हम नहीं देते हैं। देखिए ये माता जी रो रही हैं कि अब पैसा हम कैसे देंगे। इनके आंखों से आंसू भी आ रहा है कि अब पैसा हम कैसे देंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो समूह लोन के एजेंट हैं वो समय से आ जा रहे हैं लेने के लिए। आप क्या कहते आवत रहने तो क्या कहते रहने कहते बकरी छेड़ खोले बकरी बचल बनल से नहीं चोरी कर आप भी लोन ले बनी। हम लोन नहीं खेला गाड़ी किस्त गाड़ी निकल बने के किस्त बा अच्छा अभी लोन ले बनी कितना ला बनी 30,000 30,000 कौन बैंक से ला बनी राजपार से तो पैसा भरा गेलो टोटल ना ये हमार नहीं क्या भराई के भराई 2-4 किस्त भर ले बनी भाई। तो आप ईमानदार बानी कि बेईमान बानी। अब बेईमान बन चाहिए ईमानदार बनी ठेला किने जोरी गई है हाँ पैसा ले। अच्छा बताइए ईमानदार है तभी अब लोन ली थी ब्याज पे कि हम अपनी स्वरोजगार खोलेंगे। अपना दुकान यानी ठेला चला रही थी ठेला चला रही थी आप। लड़का लोग खतरे मन किना नहीं चलाई लो और रोजगार करी लो। अच्छा रोजगार का हाँ ठेलो भी जोड़ गए। हाँ सब कुछ जोरी। पैसा कैसे किस्त दिया ये अब कैसे दिया कमाई से दिया चाहे नहीं दिया। हाँ तो एजेंट आवत ना सब तक का कहत ना का कोई बरियाई से ले जाइलो खुर के बकरी चौकी कुछ ले जाइलो। हाँ सब ले जाइलो वो सब जल गेल तो सब चौकी बिछौना ओढ़ना सारी गहना ने सब जर गइल बा। आपके अपने सांसद विधायक नेता लोग से नहीं कहें कि अब सब जर गेलो तो कहां से पैसा देवले। हम तो गइल ही नहीं रहने कहा आप भूख जर गेल बच्चा जी। हाँ सब कौन बैंक से ला ले रहे चेतन इंडिया चेतन से कितना पैसा ला ले रहे 60,000 का करे खातिर का करे के रोजगारे करे के तो जोरी गल तो का हो। डर गए पैसों वगैरह जर गए सब हाँ सब जरूर कैसे लोन दिया कैसे दिया अब मानते नहीं बानी जान माफ करे खातिर तो कोशिश बहुत कर जाए लेकिन नहीं मानतन जाए बरिया से बकरी खोल ले जाए भैंस खोल ले जाए तो अच्छा ये तो आपके जैसे बहुत सारे महिला हर गांव में मोहल्ला में टोला में लोग लेता लोन वो लोग से का कहे बा का कहो लोन लिहल उचित बा कि गलत बा। गलत बा हाँ? गलत बा क्या कह रहे हैं सब भाई साहब गलत बा। गलत है ना। हाँ जी हाँ कैसे गलत है बताइए। गलत इसलिए हम लोग का कोई इथी आ रहा है मुसीबत तो नहीं मार रहे हैं। देखिए मर्द होकर रो रहे हैं इनके आंखों में दिखाइए कैसे आंसू है। मर्द होकर इनके आंखों से आंसू गिर रहा है। दो दुकान जल गया इसलिए हम लिए थे दुकान से कुछ लगा के हम भी करेंगे उनको भी देंगे वो दुकान भी जल गया। टोटल सामग्री जल गया पूरा लेना उचित नहीं है। नहीं है बहुत सब लोग जो कि लोन के झंझट में फंस जा रहे हैं। हाँ हाँ चलिए पहले लोन ऐसे नहीं था पर जब से फाइनेंस कंपनियां आई बहुत लोगों का जीवन बर्बाद कर चली गई। बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो गया बहुत लोगों का जीवन आबाद भी हो गया। पर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कहीं ना कहीं आपको विकलांग बनाने का प्रयास कर रही है। आप थोड़ा सा सोचिए आप 60,000 रुपये लेते हैं और कुछ ही महीने के बाद से कितना रुपया ब्याज भर के उसको पैसा देते हैं। सोचने का विषय है। आप लोग तो आसानी से ले लेते हैं हाँ भैया 60,000 तो लिए हैं 7 दिन में 1 हफ्ता में 15 दिन में 1 महीना हम पैसा दे देंगे पर आप टोटल पैसा जोड़ेंगे तो बहुत आपको महंगा पड़ जाएगा। सोचने का विषय और सवाल सरकार पे खड़ा होता है जो नहीं तो ये लोग विकलांग बना कर रख देंगे। गांव में महिलाएं जो आज भी निष्पक्ष और निडर होकर अपने काम करती थी अपने घर के कामकाज करती थी वो लोग अब विकलांग बनती जा रही हैं। और इतने सारे महिलाएं के आंखों में आंसू है। किसी का बच्चा गोद में है और किसी का परिवार का कोई चिंगारी खो गया है। देखिए बच्चा रो रहा है। क्या आपसे कह रहे थे सब आए थे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट आया था क्या कह रहा था का कर ये कि सब जर गई अब का करे के पैसा कैसे देबो आप अब कैसे दियाई अब माफ होई जब वो आपसे पैसा ला ले ओके तो कुछ लिखवा लो यहाँ सब लिखाइले ही बाटे क्या लिख ले रहनी है क्या लिखे थे आप लोग ये हाँ साहब कहीं नहीं जाए अब बताइए सब जर गइल घर दुआर इतना खाए के नहीं खे ना बैठे उठे के नहीं खे। जब लोन ली थी तो क्या कुछ कह कर लोन ली थी। ई कह के जे 2 आदमी 1 आदमी मर जाए तब माफ होई। अच्छा 2 आदमी में 1 आदमी मर जाता वो तर ना माफ होई। कौन सामान मर जाता पूरा घर में जड़ जाता हाँ जर जाता है कहाँ से देव जा नहीं दियाई जब एकर माफी कराया पता ही है। एकर कहां माफी हुई। गइल जा कहनी जा तो उस वाला नहीं कि सुनत बरन चेप। अच्छा अब बताई कहाँ से खैलक झमखत या लइका रोता ना कहाँ से बरा हमनी देव जा समोई कौन जर से खा दी जा ये हमने का कमा खियाब जा बना के कहाँ से हमने के समूह जमा करब जा लिया जाए हमनियो को रहब जा। हाँ चलिए सभी लोग महिलाएं रो रही हैं और सवाल खड़ा होता है समूह एजेंट अगर लोगों से आप लोन ले रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। इतने सारे महिलाएं इसमें परेशान है क्योंकि इनका घर का एक भी जो कि कागज या कोई वस्त्र या कोई सामग्री नहीं बचा है। पर एजेंट वाले आकर इनको टॉर्चर कर रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए समय से। चाहे आपका परिवार का कोई चिंगारी खो गया हो या आपका पूरा सामग्री जल गया हो पर हमें पैसा चाहिए क्योंकि हम आपसे दस्तखत कराए थे लिखित करवाए थे हस्ताक्षर करवाए थे हमें पैसा चाहिए। अब बाकी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। लोन फाइनेंस के बारे में क्या सोचते हैं इतने सारे कंपनियों के बारे में क्या सोचते हैं सरकार के बारे में क्या सोचते हैं जो सरकार चुप्पी साधी हुई है और लोन देने के लिए परमिशन दे दी है और इतने सारे लोगों को अपाहिज बना जा रहा है। मैं राकेश गुप्ता आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।